हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे कि आज हम लोग व्हाई डू फॉल इल में आगे जानेंगे। जैसे हम लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिजीज़ का टाइप अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन जाना था, और आज हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो हमें जन्म से लगे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म के बाद हमें लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि जन्म के बाद और जन्म से कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो उसमें क्या देखते हैं कि पहला जो होता है वो होता है कोजेनिटल डिजीज़ होता है। इसको कहा जाता है हेरिटेबल डिजीज़ भी बोलते हैं, हेरिटेबल डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हेरिटेबल डिजीज़ बोलते हैं। ये कोजेनिटल डिजीज़ या हेरिटेबल डिजीज़ जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये डिजीज़ पेरेंट्स से बच्चे में, फिर जब बच्चे पेरेंट्स बनेंगे तो उनसे उनके बच्चे में, और ऐसे ही ये बीमारी ट्रांसफ़र होती जाती है। ठीक है, यानी कि ये ट्रांसफरेबल डिजीज़ होती है, ये आपका हेरिटेबल है, ये हमारी वंश के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती जाएगी। समझ गए? क्या रीज़न है ऐसे डिजीज़ का, क्यों होते हैं आपका कोजेनिटल डिजीज़? तो ये रीज़न इसके हैं कि जैसे जीन में कोई प्रॉब्लम आ गया, जीन डिसऑर्डर मतलब प्रॉब्लम इन जीन, ठीक है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर डैट मीन्स इन्वायरमेंट का भी असर पड़ता है, तब जाके ये डिजीज़ होती है। ये अगर इसको डिफाइन करना होगा कोजेनिटल डिजीज़ का, तो बोलेंगे कि ये एक ऐसी डिजीज़ है जो हमें जन्म से लगी होती है। इट इज़ ए डिजीज़ डैट इज अकर्ड सिंस बर्थ। फॉर एग्जाम्पल हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज़, थैलेसीमिया, ये सारे कोजेनिटल डिजीज़ होते हैं। और ऐसे डिजीज़ को हम क्योर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक भी नहीं कर सकते, इसका प्रॉपर ढंग से ठीक इलाज भी नहीं किया सकता है। ये ट्रांसफरेबल डिजीज़ हैं, ये ट्रांसफ़र होते 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 ही रहेंगे। इसके बाद आइए एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, तो एक्वायर्ड डिजीज़ में क्या देखिए बच्चों कि एक्वायर्ड डिजीज़ में क्या होता है कि जो डिजीज़ हमें जन्म के बाद लगती है, जन्म के बाद जो हमें बीमारी मिली, प्राप्त हुई, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, तो ये जन्म के बाद लगती है और ये हेरिटेबल नहीं होती है, ट्रांसफरेबल नहीं होती है, मतलब पेरेंट्स से बच्चे के अंदर नहीं जाएगी, फिर उन बच्चे जब पेरेंट्स बनेंगे तो उनसे उनके बच्चे में नहीं जाएगी। ठीक है, ये जो डिजीज़ होते हैं ये जन्म के बाद लगते हैं, और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, मे बी हमारे अंगों में गड़बड़ियाँ, है ना, उसके कारण ये डिजीज़ होती है। और एक्वायर्ड डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट। अगर हम एक्वायर्ड डिजीज़ को देखें तो इसका 2 पार्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा नॉन इन्फेक्शस या नॉन कम्युनिकेबल, बोथ आर सेम, और सेकेंड हो गया कम्युनिकेबल। ठीक है, सेकेंड हो गया आपका कम्युनिकेबल। तो यहाँ देखेंगे बच्चों कि यहाँ क्या देखते हैं हम कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है ना, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसमें आप देखिएगा, ये जो डिजीज़ होता है ये किसी बीमार व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो डिजीज़ है, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है कि इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शस, डैट मीन्स कि ये ट्रांसफ़र नहीं होती है बीमारी, ये बीमारी ट्रांसफ़र नहीं होगी। राइट, चलिए वो चीज़ है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर यह है कि ये ट्रांसफ़र भी नहीं होती है, और ये अगर किसी को ये बीमारी लगी हुई है तो वो वहाँ से किसी हेल्दी पर्सन को भी ये बीमारी नहीं जाएगी। अब किसी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हम उसके कांटेक्ट में गए तो हमको बीमारी वो नहीं लगेगी। ठीक है, ये चीज़ है। ये होते क्यों हैं? ये जो होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन में कुछ गड़बड़ियाँ होती है उससे हो सकते हैं। ये एक्सटर्नल पैथोजन या जर्म्स नहीं होते हैं, जो बाहरी जो फ्लाइज है, मॉस्किटोज़ है ना, वायरस है, बैक्टीरियाज़ है, इन एक्सटर्नल जो होते हैं, एक्सटर्नल पैथोजन मीन्स बाहरी रोग फैलाने वाले जो जर्म्स होते हैं उनसे ये नहीं होते हैं। ठीक है, इसका पहला टाइप देखेंगे आपका डीजेनरेटिव डिजीज़। ठीक है, तो डीजेनरेटिव डिजीज़ जो होता है, इससे अर्थराइटिस, इसमें घुटने में दर्द होता है। उसके बाद जो है
आर्ट्रियोक्लेरोसिस है, इसमें क्या होता है कि आर्टरी हार्ड हो जाती है, या हमारा हृदय सही से काम नहीं कर रहा है, मेल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है, या किडनी सही से वर्क नहीं कर रही है, या लंग्स सही से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सब बीमारी जो हमारे जब अंगों में कोई गड़बड़ियाँ हो जाती है और अंग सही से वर्क नहीं करते हैं, तो सच काइंड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड डीजेनरेटिव डिजीज।